हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस बेसिकली होते क्या हैं, इसको क्यों यूज़ किया जाता है और इसको एंड्रॉयड में हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आज हम देखेंगे। नोटिफिकेशन जनरली आपने कई बार देखे होंगे अगर आपने एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ किया है तो। बेसिकली जब भी आप कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव होता है अगर सामने वाला आपको कोई मैसेज कर रहा है तो, और आपका जब व्हाट्सएप बंद रहता है जनरली आप कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिसमें आपने नोटिफिकेशंस देखे होंगे, रिसीव किए होंगे। ओके, सो नोटिफिकेशन जनरली जो होता है वो आपकी एप्लीकेशन के बाहर की तरफ दिखता है, यानी कि एप्लीकेशन में बहुत सारे पेजेस होते हैं, एक्टिविटीज़ जिनको हम बोलते हैं, बट उसके आउटसाइड वो होता है, यानी कि वो एप्लीकेशन का पार्ट नहीं होता है, एज ए यूआई उसका पार्ट नहीं होता है। ओके, नोटिफिकेशन जनरली कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? रिमाइंडर्स, जब भी आप अलार्म सेट करते हो मॉर्निंग में आपको नोटिफिकेशन रिसीव होता है। व्हाट्सएप पे आप चैट कर रहे हो तो अगर आपने कोई दूसरी एप्लीकेशन मीनवाइल यूज़ करने लगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं। फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी ई कॉमर्स ऐप आप यूज़ कर रहे हो, उसमें ऑफर्स वगैरह आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव होता है, और उसमें डिलीवरी वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है उन लोगों को तो वो आपको नोटिफिकेशंस भेजते हैं। अभी नोटिफिकेशन रिसीव होने के बाद हम लोग एज ए यूज़र क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें उस एप्लीकेशन से के किसी भी रिलेटेड पेज पे हमें पहुंचा देगी। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग सीधे जो भी एक्शन लेना होता है सीधे नोटिफिकेशन से ही ले लेते हैं, यानी कि स्नूज़ करना है अलार्म को तो सीधे नोटिफिकेशन से ही स्नूज़ कर दिया, या फिर रिप्लाई देना है व्हाट्सएप पे तो सीधे नोटिफिकेशन से ही रिप्लाई हम दे सकते हैं। तो थोड़ा सा इसकी जो किस तरीके का होता है नोटिफिकेशन वो हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन दिखता है, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का जो भी आइकॉन है वो यहाँ पे दिखेगा। ओके, सो जब स्टेटस बार को आप नीचे की तरफ पुल करोगे तो आपको आपकी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब कभी ऐसा होता है कि आप कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हो तो अगर कोई और एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आता है आपको तो इस तरीके से दिखता है। इसको हेड्स अप नोटिफिकेशन बोलते हैं, हेड्स अप। ओके, और इसमें ये जो रहते हैं इनको एक्शन बटन्स बोलते हैं, यानी कि आप इस एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है उसके साथ कुछ एक्शन करना चाह रहे हो तो सीधे यहीं से ले सकते हो विदाउट ओपन किए एप्लीकेशन को। जो ये जो स्क्रीन होती है लॉक स्क्रीन, उस पर कई बार आपको अगर नोटिफिकेशन दिखते हैं तो ये जनरली 5.0 एंड्रॉयड 5.0 यानी कि लॉलीपॉप के बाद से ऐसा उन्होंने प्रोविज़न दिया है कि आप लॉक स्क्रीन पे भी देख सकते हो। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो सारी यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे आपका आइकॉन होता है, जो भी कुछ भी एक आइकॉन आप अपनी एप्लीकेशन के साथ एसोसिएट कर सकते हो, आप नोटिफिकेशन के साथ एसोसिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का नाम है और यहाँ पे टाइम स्टैम्प है। यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी इमेज यहाँ पे हो सकती है, उसको लार्ज आइकन के थ्रू सेट किया जा सकता है। ये आपकी टाइटल है और ये आपका टेक्स्ट है। टेक्स्ट यानी कि डिस्क्रिप्शन और टाइटल यानी कि मैसेज का जो भी मेन हेडिंग है वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है। ये जो है ये नोटिफिकेशन एक्शंस के रिलेटेड है, ये एक एक्शन है, ये दूसरा एक्शन है। तो ये एक्शन जनरली इसलिए यूज़ होते हैं कि आपको एप्लीकेशन ओपन किए बगैर ही सीधे आप यहीं से डायरेक्टली जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है तो वो कर सकें। ये 7.0 के बाद से जो है एडेड हुए हैं। नेक्स्ट जो है, आप कई बार अपनी जिस भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो उसमें उनकी सेटिंग में जाके आप कई बार नोटिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो एक एप्लीकेशन में डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हो सकती है नोटिफिकेशन की। कुछ सेट ऑफ नोटिफिकेशन ऐसे हो सकते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नोटिफिकेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ को आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। तो ऐसी कैटेगरीज आप नोटिफिकेशन की बना सकते हो एज ए डेवलपर भी, और एज ए यूज़र भी आपको पता होता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो इसको ध्यान में रखते हुए 8.0 यानी कि एंड्रॉयड 8.0 ओरियो से और उसके ऊपर वाले डिवाइस में ये जो कैटेगरीज हैं इनको बनाना कंपलसरी कर दिया गया है। ये जो कैटेगरीज हैं उनको टेक्निकल टर्म में नोटिफिकेशन चैनल बोलते हैं। तो चैनल बनाना कंपलसरी हो गया है एंड्रॉयड 8.0 और उनसे ऊपर वाले डिवाइसेस में। तो एज ए डेवलपर हमें ये
नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको आई होप समझ में आएगा कि चैनल का मतलब क्या है। डिफरेंट टाइप की प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं किसी भी नोटिफिकेशन को दिखाने के लिए। मान लो कोई नोटिफिकेशन होते हैं, 3-4 नोटिफिकेशन एप्लीकेशन में है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे डिलीवरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, तो डिलीवरी की जो नोटिफिकेशंस हैं वो हम अलग बना सकते हैं, उसका चैनल अलग बना सकते हैं। और जैसे ऑफर्स वाले के जो होते हैं उनकी प्रायोरिटी इतनी ज़रूरी नहीं है, तो उसकी कैटेगरी हम लोग अलग बना सकते हैं, उसका चैनल हम लोग अलग बना सकते हैं। सो आई होप ये नोटिफिकेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग नोटिफिकेशन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। सो उसके लिए हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं और एज़ यूजुअल हमारी जो मेन एक्टिविटी में है उसमें एक नया बटन ऐड कर देते हैं। उसका नाम मैं रख देता हूँ BTN नोटिफिकेशंस, ओके। और इसको मैं दे देता हूँ शो नोटिफिकेशन, ओके। यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग लिखना बैड प्रैक्टिस है। हमें हमेशा string.xml में ही अपना जो कोड है वो लिखना है, ओके। हमारा कोड हमेशा हमें ये वैल्यूज़ के अंदर string.xml जो है यहीं पे हमें हमारे जो स्ट्रिंग्स हैं वो लिखनी चाहिए। बट अभी मुझे थोड़ा स्पीड अप करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो नेक्स्ट है हमारी जो मेन एक्टिविटी है, उसमें हम लोग अपना जो बटन जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं और यहाँ पे उसकी फाइंड बाय आईडी कर देते हैं और देन उसका सेट ऑन क्लिक लिसनर सेट कर देते हैं, उस पर सेट कर देते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा, हम उसके ऊपर क्लिक पे कोई भी इवेंट करवा पाएंगे। सो अभी अगर हम लोग जो कोड देखें तो उसमें कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो एक एक करके हम लोग अपना कोड इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले मैं एक मेथड बना देता हूँ जिसके थ्रू हम लोग नोटिफिकेशन का सारा कोड जहाँ पे लिखेंगे, ये यूज़र डिफाइंड है, आपको उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये हमें खुद ने डिफाइन किया है ये मेथड। अब इसमें कुछ सेक्शंस हैं, वो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको यहाँ पे पेस्ट करता जाऊँगा, ओके। इसमें एक जो क्लास होती है एंड्रॉइड की नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट, उस क्लास का यूज़ करना पड़ेगा हमें नोटिफिकेशन बनाने के लिए, ओके। जो नोटिफिकेशन आपने ये देखा है यहाँ पे, वो बनाने के लिए आपको नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, ओके। इसमें जितनी भी टाइटल, टेक्स्ट, जो मैंने बोला लार्ज आइकॉन, स्मॉल आइकन, ऐप नेम, ये सब एक्चुअली आपकी मेथड्स होंगी उस क्लास में, ओके। इस क्लास के अंदर बहुत सारी मेथड्स होंगी। तो इसमें एक नई क्लास होती है अंदर, इनर क्लास बिल्डर नाम की, ओके। इस बिल्डर का जो है हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमने न्यू के थ्रू उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसके वो 2 पैरामीटर मांगती है। पहला है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि किस एक्टिविटी, सर्विस या फिर ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू आप नोटिफिकेशन बनाना चाह रहे हैं, उसका रेफरेंस, तो कॉन्टेक्स्ट हमने दे दिया दिस। और दूसरा जो है वो है चैनल आईडी। तो चैनल आईडी हमने एक क्रिएट कर ली डमी 122, कोई भी एक आप बना सकते हो, कोई भी यूनिक आईडी बना दी हम लोगों ने, स्ट्रिंग ले ली, ओके। तो ये स्ट्रिंग टाइप की है एक चैनल आईडी, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा है। और जो है स्मॉल आइकन, यानी कि ये वाला, ये आइकन भी हमें खुद से डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक आइकन पड़ा है फेसबुक का, मैंने पहले डाउनलोड करके रखा है, तो वही मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो इस जगह पे हमारा फेसबुक का आइकॉन दिखेगा। देन उसका टाइटल, यानी कि ये जो पोर्शन है इस जगह पे क्या दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन एग्जांपल दिखाऊंगा और टेक्स्ट जो है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे मैं ये पूरा कंटेंट दिखाऊंगा। और सेट ऑटो कैंसिल, यानी कि इस नोटिफिकेशन जब भी आपको दिखेगा उसके क्लिक पे ये ऑटोमेटिकली जो नोटिफिकेशन है वो रिमूव हो जाएगा और आप जिस भी एक्टिविटी पे पहुँचना चाह रहे हो तो उस वहाँ पे पहुँच जाओगे, ओके। सो जो सेकेंड पोर्शन है इसमें वो वही है कि उसके क्लिक पे हमें कहाँ जाना है। तो उसके क्लिक पे जहाँ पे भी जाना है, तो हमें एक्टिविटी अगर ओपन करवानी होती है तो हम इंटेंट्स का यूज़ लेते हैं। तो हमने एक इंटेंट बनाया कि हमें यही एक्टिविटी ओपन करवा देनी है, मेन एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हमारी ये एक्टिविटी उस टाइम ओपन नहीं होगी, तभी नोटिफिकेशन हमें रिसीव होगा, ओके। सो हो सकता है ऐसा, तो हम लोग उस पर नोटिफिकेशन क्लिक पे मेन एक्टिविटी में आना चाहेंगे। सो हमने एक इंटेंट बनाया, बट जो नोटिफिकेशन की जो बिल्डर क्लास है वो इंटेंट नहीं लेती है, वो पेंडिंग इंटेंट लेती है। पेंडिंग इंटेंट का मतलब ये है कि हमें पता नहीं है कि ये कब एक्चुअल में फायर होगा एक्शन, तो इसीलिए पेंडिंग इंटेंट नाम की क्लास बनानी होती है। सिमिलर होती है इंटेंट की। तो ये जो पेंडिंग इंटेंट है वो अपने आप एक पैरामीटर लेती है अपने अंदर, वो है नोटिफिकेशन, जो इंटेंट है वही पैरामीटर लेती है। तो यहाँ पे देखेंगे आप नोटिफिकेशन इंटेंट नाम का यहाँ पे पैरामीटर हमें पास करना पड़ा। उसके अलावा ये दिस यानी कि रेफरेंस लेती है और रिक्वेस्ट कोड भी ये लेती है। और अपडेट करंट यानी कि जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा वो उसके एक के ऊपर एक अपडेट होते जाएंगे।
तो इस तरीके से आपका पेंडिंग इंटेंट क्लास भी बन सकता है, सिमिलर है ये इंटेंट के ही, बट क्योंकि इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो बिल्डर क्लास है वो पेंडिंग इंटेंट ही एक्सेप्ट करती है एज ए इंटेंट। यहाँ पे देखिए, तो हमें जो बिल्डर क्लास हमने बनाई थी, हमने ये सारा जो सेटअप है वो उसके थ्रू हमने वर्चुअली, यानी कि ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके थ्रू हमने वर्चुअली नोटिफिकेशन क्रिएट कर लिया था, यानी कि ये पूरा हमने वर्चुअली क्रिएट किया, बट ये दिखेगा नहीं इस कोड से। ओके, और इस कोड से हमने ये डिसाइड कर लिया कि आखिरकार उसके क्लिक पे हम लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, वर्चुअली हमारा नोटिफिकेशन क्रिएट हो चुका है, उसके क्लिक पे हम कहाँ जाने वाले ये क्रिएट हो चुका है, बट अभी तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं दिखा है। तो थर्ड चीज़ है वो है कि क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, जिसकी हमने बात करी थी कि चैनल कैटेगरी वाइज हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सो वो कोड भी हमें इम्प्लीमेंट करना है, और जो नोटिफिकेशन चैनल है वो ओरियो से अबव, ओरियो और ओरियो से अबव ही यूज़ होना है, इसीलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है इस कोड में। तो एक मेथड बना दी है नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करने के लिए, यूज़र डिफाइंड। तो उसमें पहले ही लिख दिया है कि अगर आपका जो करंट वर्जन है फ़ोन का वर्जन और .sdk इंट, यानी कि इससे आपका फ़ोन का वर्जन पता चलेगा, वो ओरियो या ओरियो से ऊपर है तो ही ये कोड एग्जीक्यूट करना, तो ही चैनल क्रिएट करना, नोटिफिकेशन चैनल। सो नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाया नोटिफिकेशन चैनल नाम की क्लास का, और ये पैरामीटर लेती है, 3 पैरामीटर लेती है। पहला है चैनल आईडी जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं ऊपर की तरफ। सेकंड है चैनल का नेम, तो हमें यहाँ पे कोई भी नेम दे देना है। ओके, ये नेम आपकी एप्लीकेशन के फीचर से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं अभी नॉर्मली लिख रहा हूँ। ओके, बट आपको जो भी फीचर है यानी कि डिलीवरी नोटिफिकेशंस ऐसे कुछ देना है, ऑफर नोटिफिकेशंस, और डिस्क्रिप्शन में उसका डिस्क्रिप्शन लिख देना है कि आप ये कब कब रिसीव करोगे एंड ऑल। सो अभी मैं टेम्परेरीली ऐसे ही लिख रहा हूँ, बट आपको पूरा मीनिंगफुल चीज़ लिखनी है यहाँ पे, क्योंकि ये जो चीज़ है वो यूज़र सेटिंग्स में जाके देख पाएगा। ओके, और तीसरा जो पैरामीटर है वो है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या किस टाइप की होती है आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करके देख पाओगे। तो अभी हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट इंपॉर्टेंस रखी है उसकी। ओके, न ज़्यादा ना कम। और जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग इसके ऑब्जेक्ट पे सेट कर पाते हैं उसकी मेथड के थ्रू, सेट डिस्क्रिप्शन से। तो हमने हमारा नोटिफिकेशन चैनल बना लिया, बट ये नोटिफिकेशन चैनल बना है, यूज़ कहीं नहीं हुआ है, तो इसको हमें सेट करना पड़ेगा नोटिफिकेशन मैनेजर को। अभी नोटिफिकेशन मैनेजर क्या है? ये एक क्लास होती है जो क्या करती है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एप्लीकेशंस हैं आपके प्रोजेक्ट में, यानी हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, व्हाट्सएप है या फिर कोई और तरीके की जितनी भी एप्लीकेशंस है, उन सबको अलाउ करता है नोटिफिकेशन मैनेजर कि वो आपके जो स्टेटस बार है वहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा सके, उन एप्लीकेशंस को अलाउ करता है। इसीलिए हमें इसकी परमिशन लेनी, एक हिसाब से ये समझ सकते हो आप। तो हमने पहले नोटिफिकेशन मैनेजर लेने के लिए एक्टिविटी की एक मेथड है गेट सिस्टम सर्विस, उसको बोला कि हमें नोटिफिकेशन मैनेजर चाहिए, तो उसने हमें नोटिफिकेशन मैनेजर दिया, और नोटिफिकेशन मैनेजर को हमने बोलना है कि हमने ये चैनल क्रिएट किया है, तो क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, और ये चैनल जो है हमने उसको प्रोवाइड कर दिया। तो अभी हमारा इसका यूज़ भी आ गया। ओके, तो हमारा नोटिफिकेशन चैनल भी क्रिएट हो चुका है, बट स्टिल अभी तक हमारा नोटिफिकेशन डिस्प्ले नहीं हुआ है। तो एट लास्ट हम वही कोड कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन डिस्प्ले करने के लिए भी हमें नोटिफिकेशन मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कुछ इस तरीके से हमने लिया, सेम या तो इस तरीके से भी ले सकते हो, इस तरीके से भी ले सकते हो। तो गेट सिस्टम सर्विसेज, और मैंने बोला कि मुझे नोटिफिकेशन सर्विस चाहिए, तो मुझे नोटिफिकेशन मैनेजर जनरेट करके देगा, और मैंने उसको मैनेजर ऑब्जेक्ट में ले लिया। और सिर्फ मुझे मैनेजर को बोलना है कि आप नोटिफाई करो अपने सिस्टम को कि मुझे ये वाला नोटिफिकेशन, यानी बिल्डर के थ्रू हमने बनाया था पूरा नोटिफिकेशन, तो ये हमें डिस्प्ले करना है। ओके, और इसकी आईडी जो है नोटिफिकेशन की वो 0 दे दी है फिलहाल, आप कुछ और भी इस पर यूनिक आईडी दे सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो है नोटिफिकेशन वो दिख जाएगा। बट हमें जो यूज़र डिफाइंड मेथड हमने बनाई थी नोटिफिकेशन डिस्प्ले करने के लिए, वो उस बटन के क्लिक पे कॉल करवानी पड़ेगी। ओके, अब हम लोग इसको रन करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेसिकली इसको 3 टुकड़ों में हम लोगों ने बांटा है। पहला है जहाँ पे हम नोटिफिकेशन क्रिएट करते हैं वर्चुअली, सारा जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों ने डाली। दूसरा, उसके क्लिक पे क्या होगा वो हम लोगों ने कोड किया। और तीसरे पे हम लोगों ने चैनल बनाया, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जो उसकी कैटेगरीज वाइज हमें अगर बनानी है तो, और वो कंपलसरी है एंड्रॉयड ओ से ऊपर। और लास्ट में हमने नोटिफिकेशन मैनेजर के थ्रू नोटिफिकेशन को डिस्प्ले कर दिया। ओके, सो अब देखते हैं इस नोटिफिकेशन के क्लिक पे नोटिफिकेशन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, हमने फेसबुक का लोगो लिया था, यहाँ पे देख सकते हो, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। और इस तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमने यहाँ पे सेट करी थी, नोटिफिकेशन एग्जांपल दिस इज टेस्ट नोटिफिकेशन, तो ये दिख रहा है यहाँ पे डेमो एप्लीकेशन नाउ। सो इस तरीके से हमारा सक्सेसफुली नोटिफिकेशन दिख रहा है।
अभी ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिख रहा है सिंगल लाइन डिस्क्रिप्शन है। अगर हमें इसको मल्टी लाइन करना है या फिर थोड़ा बड़ा कंटेंट दिखाना है, यहाँ पे हम हो सकता है ज़्यादा कंटेंट है, तो उसके लिए हमारे पास जो है नोटिफिकेशन की दूसरी स्टाइल है, वो भी हम लोग सेट कर सकते हैं। किसके थ्रू हम लोग नोटिफिकेशन बनाते हैं? बिल्डर के ऊपर। तो इसीलिए हम लोग वो बिल्डर के ऊपर ही वो स्टाइल सेट कर सकते हैं। तो सेट स्टाइल मेथड है, उसके थ्रू हम लोग स्टाइल सेट कर पाएंगे। उसमें लिखना है न्यू नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिग टेक्स्ट स्टाइल, और उसमें बिग टेक्स्ट यानी कि जो भी कंटेंट है, पहले सिंगल लाइन का था, अब यहाँ पे मल्टीपल लाइन का हम लोग कंटेंट डाल देते हैं। ओके, तो मैंने इस तरीके से उसमें कंटेंट डाल दिया बहुत सारा। तो हो सकता है ये अगर मल्टी लाइन हुआ तो ये मल्टीपल लाइन में दिखेगा, और कंपल्सरीली दिखेगा ही दिखेगा। अगर ये ज़्यादा बड़ा कंटेंट है तो डेफिनेटली दिखेगा। ओके, सो नोटिफिकेशन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये मल्टीपल लाइन में दिख गया है। और इसको कई बार अगर ये बंद हो जाता है, यानी कि सिंगल लाइन दिख रहा है, तो उस पर लॉन्ग प्रेस करके आप नीचे की तरफ खींचोगे तो ये पूरा दिखने लगता है। तो ये बेसिकली बिग टेक्स्ट स्टाइल जो नोटिफिकेशन है वो है। अभी इसको भी मैं टेम्परेरी बंद कर देता हूँ, और एक और टाइप का जो स्टाइल रहती है वो स्टाइल हम लोग देख लेते हैं। कई बार आप व्हाट्सएप पे आपको कोई मैसेज कर रहा होता है और आप ओपन नहीं करते हो, और वो दूसरी बार फिर से मैसेज करता है, तीसरी बार फिर से मैसेज करता है, तो एक के बाद एक जो वो मैसेजेस हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो कैसे एक के बाद एक के नीचे एक, दूसरा दूसरे के नीचे तीसरा, कैसे इकट्ठा हो जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें ये लाइंस जो हैं वो ऐड होती जाएंगी, अगर इसके थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से वो सिमिलरली जैसे बिग टेक्स्ट स्टाइल वाला नोटिफिकेशन बनाया था हमने, नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट पे इनबॉक्स स्टाइल बनाई और उसमें लाइंस ऐड कर दी। सिंपली उसमें बिग टेक्स्ट ऐड किया था, उस तरीके से उसमें लाइंस ऐड कर दी। तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं, तो ये होपफुली आपको जो यहाँ पे है वो दिखाना चाहिए, मल्टीपल लाइंस। ओके, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल लाइंस दिख गई है। सो इस तरीके से कुछ हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है जो स्नूज वाला बटन हम लोगों ने क्रिएट किया था, जो देखा था ये वाला एक्शन, इसको बोलते हैं एक्शंस। एक्शंस अगर हमें बनाने हैं, यानी कि इसके क्लिक पे आपकी एप्लीकेशन ओपन हो, वो कंपलसरी नहीं है, आप सीधे यहीं से ही अपना काम कर सकते हो विदाउट एप्लीकेशन ओपन किए। तो विदाउट एप्लीकेशन ओपन किए दो तरीके से हो सकता है, या तो आप ब्रॉडकास्ट लिसनर का यूज़ लो या फिर आप सर्विस चलाओ। बट ये इतना बड़ा काम नहीं है कि हमें सर्विस चलानी पड़े। हमारा एप्लीकेशन के अंदर ही कुछ ऐसा कोड हम लोग करें जो कि रिसीव हो और सीधे वो अपना काम कर दे, तो वो उसी काम के लिए ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर यूज़ होता है। तो हमने ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट रिसीवर का एक डेमो देख रखा है, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस वाले को। इसके रिसीव पे टोस्ट प्रिंट होगा, इंटेंट डिटेक्टेड। तो फिलहाल मैं इसे रिलेटेड कोड यहाँ पे सेटअप कर देता हूँ। तो जैसा मैंने बोला था कि नॉर्मल नोटिफिकेशन के क्लिक पे हमें एक्टिविटी ओपन करवानी होती है, बट अभी हमें वो वाला कोड निकाल के सिंपली ब्रॉडकास्ट रिसीवर वाला इंटेंट डालना पड़ेगा। तो ये इंटेंट मैंने ले रखा है, और सिंपली उसमें एक्शन वगैरह मुझे डाल रखे हैं कि उस पर क्या बटन दिखना चाहिए वो सब, और वो मुझे बिल्डर पे सेट करना पड़ेगा। तो ये पूरा कोड मैं एक बार उठा के उधर रख देता हूँ। सिमिलरली मुझे अभी इसकी टेम्परेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे एक्टिविटी ओपन नहीं करवानी है, मुझे सिर्फ ब्रॉडकास्ट रिसीवर यानी कि मुझे विदाउट एक्टिविटी ओपन करवाए मेरा काम करना है। ओके, सो यहाँ पे ड्रॉअर भी की जगह पे मैप में फेसबुक का आइकॉन ही दिखाना चाह रहा हूँ, और इसकी जगह पे मैं एक बटन वो जिसके ऊपर क्लिक होगा वो है स्नूज। ठीक है, वो टेक्स्ट में लिख देता हूँ। तो इसके ये कोड एग्जीक्यूट करने पे हमारा जो एक्शन जो है वो दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, और विदाउट एप्लीकेशन ओपन हुए ही हमारा जो काम है वो हो जाएगा, जो भी हमें काम करना है। अभी फिलहाल हमने काम करवा रखा है, टोस्ट प्रिंट करवा रखा है। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ, नोटिफिकेशन डिस्प्ले हुआ, एप्लीकेशन बंद कर देता हूँ मैं, बैकग्राउंड में चली गई हमारी एप्लीकेशन। यहाँ पे स्नूज का बटन हमें दिख चुका है, तो इसके क्लिक पे टोस्ट प्रिंट होना चाहिए। अगर ये प्रिंट हुआ तो हमारा काम सक्सेसफुल हो गया। ओके, इसके क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इंटेंट डिटेक्टेड, यानी कि हमारा जो रिसीवर है वो कॉल हो गया, यानी कि आपकी एप्लीकेशन ओपन नहीं थी फिर भी आपका काम हो गया। तो स्नूज अगर अलार्म की फंक्शनलिटी रहेगी तो वो इसी तरीके से की होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको developer.android.com पर मिल जाएगी। नोटिफिकेशन में इमेज सेट करना, ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हो।
जैसे जैसे कुछ फीचर हमें मिलेंगे वैसे वैसे मैं आपको इम्प्लीमेंट करवाऊँगा और भी एडवांस जो नोटिफिकेशन है, बट अभी के लिए आई थिंक ये इनफ रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ये चैनल लिंक फॉरवर्ड करिए और सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा, ना सिर्फ एंड्रॉयड पे, उसके अलावा मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस पे भी कंटेंट लाऊंगा और इवन इंजीनियरिंग और बीसीए से रिलेटेड सब्जेक्ट्स अगर आपको आपकी डिमांड है तो वो भी मैं फुलफ़िल करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे ट्यून्ड।